नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे 2400 गेट पे की सैलरी स्लिप के ऊपर। ठीक है, तो पोल मैंने डाला था 2 दिन पहले लगभग, और जो 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है लगभग 525 लोगों ने वोट किया है, और 52% स्टूडेंट ने 2400 ग्रेड पे के लिए कहा है। ठीक है, और एमटीएस के लिए 21% और 4600 के लिए 27% है। तो जिस क्रम में जो जो जीता है उसी हिसाब से वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहले ये जो है 2400 पे आ गई है, तो अब 4600 पे बनेगी, उसके बाद लास्ट में एमटीएस। मुझे लगा कि एमटीएस जीत जाएगी, लेकिन कोई नहीं। मतलब कि मुझे लगा कि एमटीएस के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे क्योंकि उनका डीवी भी चल रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट की सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्या मतलब जो बेनिफिट्स होंगे, तो उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। वो जो थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा कि पहला तो अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है 2800 ग्रेड पे के ऊपर, अगर वो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके बताई हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ इसमें मिस हो जाए, लेकिन उसमें बहुत अच्छे समझा रखा है। तो आप एक बार उसे देख लीजिए, तो आपको एकदम एग्जैक्ट सैलरी पता चल जाएगी, और प्लस डिटेल में सारा कुछ एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है ना, व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, आपके ऊपर है, लेकिन उसे देख लीजिए तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। इसमें मैं समझाऊंगा वो सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे समझा रखा है। अब ये समझिए दूसरा कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी आप बहुत ही 144 या उस पर देख रहे हैं तो आपको हो सकता है डिजिट्स क्लियर ना हो, समझ में ना आए, दिखे ना, तो आप एक बार वो चीज़ ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, लेवल वाला तो ये याद हो गया होगा ना कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होगा। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिर से यहाँ समझा देते हैं। देखो, लेवल 1 चलता है 1800 से, लेवल 2 1900, लेवल 3 जो है आपका 2000, लेवल 4 है 2400। तो आज हम किस पोस्ट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं लेवल 4 की। जो ये लेवल मैं बता रहा हूँ पे मैट्रिक्स वाले, इनका जो है CGHS, जो CG EGIS हम जब काटते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना कटेगा। वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कौन से, किस लेवल में आते हो। तो ग्रेड पे है भी अच्छा वर्ड, लेकिन टेक्निकल टर्म में लेवल से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं। देखो, जो ये सैलरी स्लिप है, इनकम टैक्स इनकम टैक्स ऑफिस जो है आपका, वहाँ से मतलब जो स्टूडेंट है उसमें जॉब कर रहा है फाइनेंस दिल्ली में। 16 का बैच का स्टूडेंट है ये, तो 2 इंक्रीमेंट भी मिल चुके हैं। ठीक है ना, अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, 2 सैलरी स्लिप में 2 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं सैलरी, इसमें सैलरी में, बेसिक पे में। तो अभी आपको लग रहा होगा कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें तो वही 25,500 मिलेगा। तो चिंता मत करिए, लास्ट में हम उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब काम किया है। और आप देखिएगा 25,500 वाली भी आपको पता चल जाएगी एग्जैक्ट सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है ना, तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। तो देखो, लेवल 4 की जॉब है, स्टार्टिंग जो बेसिक पे होती है 25,500 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी 2 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। तो देखो, 25,500 पे जो अगला इंक्रीमेंट मिलता है, तो वही मैंने बताया था 3% मिलता है। ठीक है, 3% जब बढ़ता है तो 25,500 से 26,300 हो जाता है, उसके बाद 27,100 रुपये। तो 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। ठीक है ना, तो 27,100 हो चुका है, और सारा कैलकुलेशन इसी पे होगा। तो आप अगर ये ध्यान दें कि जो मैंने जो पिछली वो बनाई थी 2800 ग्रेड पे की सैलरी की स्लिप, लगभग लगभग वैसी ही मतलब सैलरी आ गई है इसमें 1-2 साल के डिफरेंस में। ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस हिसाब से वर्क करता है। बस ये है कि वो जो सैलरी स्लिप थी वो मतलब वाई ग्रेड की सिटी थी, और ये जो है एक्स सिटी है, वहाँ पे ये सैलरी है। ठीक है, तो एक्स है तो जाहिर सी बात है 24% और 16%, वहीं पे डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पे है 27,100 रुपये। डीए की बात करें 4607 रुपये है। अगेन 17% डीए है। जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग होगी हो सकता है 21% आराम से हो जाए। ठीक है ना, तो आप उस टाइम पे 21% पे ही कैलकुलेशन करना, तो ये लगभग थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि डीए 21% होता है, तो जो आपका टैक्स कटता है, जो आपका एनपीएस में जाता है, वो भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एचआरए की। एक्स सिटी में है दिल्ली में, तो जाहिर सी बात है एक्स सिटी में हमारा कितना कटता है 24%। ठीक है ना, अभी टीपीटी अलायंस और एचआरए वाला दोनों मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। टीपीटी अलायंस में क्या है, देखो दिल्ली में है तो मैंने बताया था जिस हिसाब से लास्ट वीडियो में देखा होगा 3600 प्लस
आपका 17% ऑफ 3600, मतलब जो भी 3600 है उसका डी ए का जितनी परसेंटेज है। तो 3600 प्लस 3600 का 17% निकालेंगे तो वो 612 आता है, ऐड कर देंगे 4212 आ जाएगा। तो टोटल एमोल्यूमेंट हो जाता है, वो आपका हो जाता है 42,423 रुपये, ठीक है ना। तो ये टोटल आपकी जितनी भी मतलब ग्रॉस सैलरी कह सकते हो वो हो गई 42,423। अब जरा एचआरए और टीबीटी अलायंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, उसके बाद हम बाकी इन सब चीज़ों पे आते हैं। तो देखो एचआरए जो है XYZ सिटी में 24%, 16%, 8% है, ठीक है। किसी भी केस में एचआरए जो है 5400, 3600, 1800 से कम नहीं होगा। ये एमटीएस की वीडियो में एक इस पर बनाऊंगा सैलरी स्लिप पे, तो इसमें डिटेल में इसको समझाऊंगा। और अब होता क्या है कि एचआरए जो है 27%, 18%, 9% हो जाएगा जब जो है डियरनेस अलाउंस है वो 25% को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2022 तक तो लगभग 25% क्रॉस कर जाएगा, तब आपका एचआरए जो है 9, 18, 27 हो जाएगा। तो सैलरी आपकी काफ़ी और भी बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 30, 20, 10% हो जाएगा जब डीए जो है 50% क्रॉस कर जाएगा। तो देखो ये सब ऐसा भी नहीं है कि फ़ायदा ही हो जाएगा, इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो अगर 5% अगर ईयरली देखेंगे तो लगभग वो सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं, जिस हिसाब से ये चीज़ बढ़ रही है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ती है। बात करते हैं किस किस सिटी में कितना मिलेगा। तो एक्स सिटीज़ में कौन कौन से आती हैं, तो एक्स सिटीज़ में मैंने बताया हैदराबाद होगी, और वो भी सिटी एरिया, ठीक है ना। हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ठीक है, और ग्रेटर मुंबई, पुणे और चेन्नई और कोलकाता, ये आपके एक्स सिटीज़ में आ गई। वाई सिटीज़ में आप देख सकते हैं किस किस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कौन कौन सी हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कि आपके सिटी में जो है वो आपका जो सिटी है वो एक्स वाई में है या नहीं। अगर एक्स वाई में नहीं है आपकी सिटी, मतलब ना एक्स में है ना वाई में, अगर देखो आप रूरल एरिया में रहते हो तो आप चाहे दिल्ली में भी रूरल एरिया में रह रहे हो तो आप जेड में ही आओगे। बट अगर आपकी कोई ऐसी सिटी है जो एक्स वाई के लिस्ट में नहीं है तो आप तब भी जेड पे हो, तो उस केस में आपको 8% मिलेगा। वाई में हो तो 16%, एक्स में हो तो 24%, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा टीपीटी अलायंस की। टीपीटी अलायंस क्या है, 3 केसेस हैं, 1350 प्लस डीए, 3600 प्लस डीए और 7200 प्लस डीए, ठीक है ना। लेवल 1 लेवल 2 के लिए 1350 प्लस डीए है। कब, जब आप कुछ सिटी हैं फिक्स उसमें हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्स सिटीज़ उसी में आएंगे, वो जो लिस्ट है। कुछ जो है वाई सिटीज़ वो ऐड हो गई हैं, बाकी सब वही एक्स सिटीज़ ही हैं, ठीक है ना। और जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में वाई सिटीज़ भी ऐड हो गई हैं, सारी वाई सिटीज़ नहीं, कुछ सिटीज़। तो कुछ सिटीज़ जो है जहाँ पे मतलब वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से महंगाई ज़्यादा है, मतलब ट्रांसपोर्ट का। बाकी अदर स्टेट्स में आपको 900 रुपये, 1800, 3600 प्लस डीए मिलेगा। अब लेवल 1 लेवल 2 समझ में आ गया। जितनी भी सीजीएल की पोस्ट हैं वो सब लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में आती हैं। लेवल 9 और अबव की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इधर कहीं जाना ही नहीं है अभी। तो मतलब ये हाइयर आपकी जो पोस्ट है उसमें पहुंचोगे तो अभी 4800 ग्रेड पे भी लगभग 8 में आता है लेवल, ठीक है ना। तो अब ये समझ लीजिए कौन सी सिटीज़ आती हैं इसमें। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में केवल एक सिटी है हैदराबाद, जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बाकी में कमी मिलेगा। बिहार में पटना है केवल, दिल्ली में दिल्ली है ही। तो अगर दिल्ली में पोस्टेड हो तो आप सब कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है आपको एचआरए फुल मिल रहा है 24% और जो है आपको जो टीबीटी अलायंस है वो भी आपको 3600 प्लस डीए मिल रहा है। गुजरात में 2 हैं, अहमदाबाद और सूरत, ठीक है। कर्नाटका में बेंगलोर तो है ही, केरला में कोच्चि और कोझिकोड है, और मध्य प्रदेश में इंदौर है। महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई, नागपुर है और पुणे है। तो नागपुर देखो इसमें ऐड हो गया, मुंबई और पुणे तो था ही एक्स सिटीज़ में। राजस्थान में जयपुर हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर ऐड हो गया। उत्तर प्रदेश में तो तीनों ऐड हुए हैं, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो ज़रूरी नहीं है देखो ये फिक्स ही रहेगा, इन फ्यूचर हो सकता है आपकी सिटी जिस हिसाब से डेवलप हो रही हो, महंगाई बढ़ रही है, तो इन फ्यूचर हो सकता है आपकी सिटी भी इस लिस्ट में आ जाए। ये लिस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम फिर से वापस अपने उस सैलरी स्लिप की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी आपको समझ में आई गई होगी। अब जो थोड़ी सी गवर्नमेंट रिकवरीज है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो CGEGIS जो है वो आपका 30 रुपये कट रहा है। अब 30 रुपये क्यों कट रहा है इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जो CGEGIS है वो लेवल 1 से लेवल 5 के लिए 30 रुपये कटता है, लेवल 6 से लेवल 9 के लिए 60 रुपये कटता है, ठीक है ना।
लेवल 1 से लेवल 5 यानी 2800 तक केवल 30 रुपये कटेगा। लेवल 6 से लेवल 9 अगर जब मैं इसकी 4600 की बनाऊंगा इनकम टैक्स वाले की ITI की, तब आप देख लीजिएगा उसमें 60 रुपये कट रहा है। और लेवल 10 और उससे अबव में 120 रुपये कटता है। तो ये सिंपल सा रूल है। CGHS जो है आपका वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है, आप 30% पैसा जो है वो आपका इंश्योरेंस फंड में जाता है और 70% पैसा जो है सेविंग फंड में जाता है। तो सेविंग फंड में जो पैसा जाता है वो मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगता रहता है, बाद में आपको पैसा मिलता भी है। तो हर क्वार्टर में सरकार जो है वो बताती भी है क्या रेट चल रहा है उस पर। और अभी जैसे इस क्वार्टर में जो था आपका, उस क्वार्टर में 7.1% रेट चल रहा था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पूरा ये चलता रहता है। वो इंश्योरेंस स्कीम भी है प्लस आपकी सेविंग फंड भी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, केवल बहुत कम रुपए में काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ इसकी फैसिलिटी है। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद हम NPS की बाद में अभी बात करते हैं। पहले CGHS की बात कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसमें कितना कटता है, तो इसका भी लास्ट वीडियो मैंने कोई मतलब डॉक्यूमेंट नहीं शेयर किया था, इसमें आप देख लीजिए कि जो 7 CPC है आपका, छठा 7वां वेतन आयोग लागू जो हुआ था, उसके बाद देखो लेवल 1 से लेवल 5 के लिए 250 रुपये है, लेवल 6 के लिए केवल 450 रुपये, यानी 4200 ग्रेड पे के लिए 450 है, ठीक है ना। लेवल 7 से लेवल 11 के लिए जो है 650 है, ठीक है। लेवल 12 एंड अबव जो है पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये है। आपका ये CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये आपका जो है इतने रुपए कटता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि 28 वाले में कि प्रोफेशनल टैक्स कटा था उसमें 200 रुपये। अब देखो दिल्ली हुआ या इधर नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कटता नहीं है। तो जनरली आप देखेंगे कि साउथ के स्टेट्स हुए या नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुए और बाकी जो आपके वेस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें ही कटता है, ठीक है। तो वहाँ पे मोस्टली जो रेंज रहता है 150 से 200 रहता है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं कटा है। तो अगर हम देखें गवर्नमेंट की रिकवरी जो है, अच्छा थोड़ा सा NPS के बारे में बात कर लेते हैं। तो NPS सिंपल सा है, आपका जो भी बेसिक पे है प्लस DA है उसका जो है 10% आपका कटेगा। तो 27,100 और प्लस 4607 को आप ऐड कर लो, उसका 10% निकालोगे 3171 रुपये, मतलब लगभग इतना आएगा, 70 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो उसको आप वैल्यू अप्रॉक्स में काउंट करेंगे तो 3171 आएगा। इतना रुपए गवर्नमेंट मतलब रिकवर करती है आपसे। तो टोटल जो है वो 3451 रुपये है। अब देखो नॉन गवर्नमेंट रिकवरी क्या है, तो ये ITEF जो है इनकम टैक्स जो है एम्प्लॉय फेडरेशन करके है, जो यूनियन टाइप की होती है उसका है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपके 150 रुपये जाते हैं। तो ये इनकम टैक्स के लिए है। बाकी अगर अदर डिपार्टमेंट में अगर किसी में रहता है तो कटेगा, बाकी जिसकी अगर कहीं यूनियन नहीं है तो नहीं कटती है, ठीक है ना। तो ये 150 रुपये नॉन मतलब गवर्नमेंट रिकवरी है, मतलब गवर्नमेंट नहीं ले रही है, एक यूनियन टाइप की ले रही है, उसमें हो जाता है पैसा। तो इन हैंड सैलरी जो अभी बैठ रही है, अगर हम टोटल ग्रॉस सैलरी में से ये जितनी भी रिकवरीज हुई हैं उनको माइनस कर दें तो आपका 38,822 रुपये इन हैंड सैलरी बैठ रही है, ठीक है ना। तो अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका 10% जो है आपके अकाउंट से कट रहे हैं और 14% जो है सरकार जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो आपका जो 27,100 और प्लस 4607 रुपये है, इसका 14% निकालेंगे, वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर कभी भी आप CTC काउंट करेंगे तो उसमें उस चीज़ को भी ऐड किया जाता है। तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो सैलरी आपकी और बढ़ी हुई लगेगी, क्योंकि मतलब अगर देखा जाए इन द एंड आपको ही वो पैसा मिलेगा। अभी नहीं मिलता है, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है अभी, लेकिन वो पैसा आपका ही है, वो आपको ही मिलेगा। तो एक तरह से उसमें सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो पैसा सरकार लगा रही है, तो वो पैसा आपको मिलेगा ही बाद में, ठीक है ना। तो आप वो भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार वो रुपये, वो भी आपका मतलब एक तरह से सैलरी ही कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 42,000 ग्रॉस ना होके तो ये सैलरी 46-47 पहुँच जाएगी, ठीक है। लेकिन हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिंपल से अगर देखें तो 38,822 पड़ता है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट का ये होगा सवाल कि अगर हम लगते हैं तो हमें कितना मिलेगा। ये तो आपने 2 इंक्रीमेंट में बता दिया, तो चिंता मत करिए, उसकी भी मैंने एक स्लाइड बनाई है। तो उसको कभी वैसे तो आपको कभी मैं उस पर एक्सेल पे ओपन करके बताऊंगा, तो काफ़ी कुछ एंटर करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल से अभी मैंने केवल 25,500 बनाई, ठीक है ना। पे मैट्रिक्स 4 है, इसमें पे मैट्रिक्स अगर आप चेंज करोगे तो वो वैल्यू मैंने पहले से
मतलब कर दिया है फिट, तो वो चेंज हो जाएगा। DA 17% है, अगर 21% करेंगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। अभी देखो एंटर जो सिटी टाइप कौन सी है, तो एक्स है तो 24% है, बाकी YZ रहेगी तो वो सिंपल सा है। तो अभी हम एक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं 24%, DA 17% ले रहे हैं, और जो पे मैट्रिक्स जाहिर सी बात है लेवल 4 की है, तो 25,500 बेसिक पे है, DA 17%, तो वो 4,335 रुपये आएगा। HRA जो है 24% है, वो 6,120 रुपये आएगा, ठीक है ना। TPT अलाउंस सिंपल सा वही रहेगा, 3600 प्लस DA, तो 3600 प्लस 3600 का 17%, तो आपका 612, 4,200। तो इस हिसाब से ग्रॉस जो बैठ रही है वो 40,167 रुपये बैठ रही है। CGGIS में 30 रुपये ही कटेगा। आपका जो NPS है इस बार 2984 रुपये कटेगा। CGHS में 250 रुपये कटेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल आपका 3264 रुपये जो है, मतलब आपकी गवर्नमेंट रिकवरी होगी, और ये 150 रुपये जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरी है ये तो होते ही रहेंगे, मतलब ये तो होंगे ही। तो इस हिसाब से आप इसको माइनस जब कर लेंगे तो नेट पे आपका आएगा 36,754। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर ज्वाइन होता है, और इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे समझाता हूँ कि अगर आप जब ज्वाइन करेंगे, जैसे 18 वाले जितने भी CGL वाले स्टूडेंट हैं, तो जब भी वो ज्वाइन करेंगे तो तब तक 21% DL लग जाएगा। तो 21% जब हम इसमें लगाते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग 1 से 1,500 का आएगा। तो आप नेट पे तब भी मान सकते हो 37 से 38,000, तो यही रेंज रहेगी 36 से 38,000 आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो बैठेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पूरे सैलरी का जो कैलकुलेशन हुआ ये रहा, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ITI के सैलरी स्लिप पे बनेगी, और उसके बाद जो है MTS पे बना देंगे। इसके अलावा कुछ और डिमांड रहेगा तो आप बताना, कोशिश करेंगे कि वो डिमांड पूरी कर ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।